Hello students, welcome to 11th Science. Okay, in 11th Science we will study different kinds of topics in physics. There are some basic like units and measurements, velocity, speed, means motion, forces, work. Okay, बहुत सारे टॉपिक्स है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की बेसिक टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज यूनिट्स और व्हाट इज मेजरमेंट्स, उसके लिए सबसे पहले एक वर्ड यूज करना पड़ता है और वो है व्हाट इज क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, क्या कहते हैं क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी मीन्स मास, लेंथ, स्पीड, फोर्स, ये सब नाम सुना है आपने। देयर इज अ वन वर्ड, ये एक वर्ड है, दैट वर्ड डिस्क्राइब सिचुएशन। फोर्स मतलब किसी बॉडी को अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अंडर some given action, under some given action, this situation is called force applied on body, means force. When a body move from one place to another place within some time, that is the speed. Some body change its velocity or a speed in some time, that is called acceleration. Okay, तो यहाँ पे बड़ी लाइनें हैं, उस बड़ी लाइन को एक वर्ड में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, दैट्स नेम इज क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच डिस्क्राइब अ सर्टेन फिनोमिना। ओके, group of words or letters which describe phenomena is known as quantity. Okay, अगर हम ये माने कि फिजिक्स में क्वांटिटी क्या है, तो इन फिजिक्स क्वांटिटी इज अ किंग है। बिना क्वांटिटी के आप कुछ नहीं कर सकते, पूरे का पूरा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर पता ही नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसको तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो तो फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, वो तो स्पीड भी मानी जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कवर हो सकता है, पाथ लेंथ हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटिटी इज अ किंग, बिना क्वांटिटी के हम लोग फिजिक्स में कुछ नहीं। बट हमें यह पता है कि किसी किंग को बनने के लिए उसका साम्राज्य चाहिए, दैट्स एम्पेरर, और उस साम्राज्य को बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। ये यूनिट्स इस क्वांटिटी की वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करता है। कैसे? लेट्स टेक एग्जांपल। चलो, मेरे पास एक आदमी है, ठीक है, उसकी हाइट 175। मेरे पास कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, लाइक दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। लाइक दिस स्टोरी बिल्डिंग। अभी आपको पता है, ठीक है, मार्केट में कैसी कैसी एप्लीकेशन अवेलेबल है। इस आदमी को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने उसी हाइट पे हम लोग खड़ा कर सकते हैं, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट भी 175 है। Okay, what is
175 length. Okay, the distance between a bottom point, the top point is length. Length is a quantity. Okay, 175. अभी आपको लग रहा है कि एक आदमी मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग जितना तो नहीं हो सकता, और अगर बिल्डिंग आदमी की जितनी होती है तो उसे मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग नहीं बोलते। तो कंफ्यूजन वाला हो गया भाई। आपने तो अच्छा खासा फोटो एडिटिंग किया है, दोनों को इक्वल दिखा दिया है, और हम कंफ्यूज हो गए भाई यार ये क्या है। कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, यहां पे जो उसे स्टैंडर्ड करता है दैट्स कॉल्ड यूनिट, वो यहां पे मिसिंग है। आदमी की हाइट सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। किसमें? मीटर में। तो 1 is a 175 सेंटीमीटर, 1 is a 175 मीटर। अब समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि वैल्यू दोनों की इक्वल है। दैट मीन्स द क्वांटिटी हैव द इक्वल वैल्यूज, बट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल वैल्यूज, इट्स इक्वल नंबर। quantity has equal number 175, but what about the units? Their units are different, और जब वो डिफरेंट होगी तो दोनों की वैल्यू को सेपरेट कर देंगे कि भाई एक 175 सेंटीमीटर है तो दूसरा तो 175 मीटर पे जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है यूनिट। कोई भी यूनिट किसी भी क्वांटिटी के साथ लगता है तब भी वो स्टैंडर्ड होता है, तब तक वो स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली यूनिट चाहिए। यूनिट मेक्स standardize, unit makes otherwise quantity is became standard after applying यूनिट। और जब तक यूनिट नहीं होगा कोई भी क्वांटिटी स्टैंडर्ड होगी नहीं। इसीलिए ब्रिटिश में सबसे पहले इस चीज को समझा गया था, और उन लोगों ने उस टाइम पे एक क्वांटिटी बनाई थी दैट इज नोन एज FPS। द क्वांटिटी इज FPS। द नेम इज foot, a pound and a second. Feet, pound, second. तो ये क्या है? Feet, length, pound, money, no money, mass, second, time. ओके, बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग इंडिया में तो अपनी ट्रेडिशनल वे पे जा रहे थे। जैसे कि अगर टाइम की बात करें तो टाइम के लिए हम लोग सनलाइट का यूज़ कर रहे थे। भाई यहाँ पे सन आएगा तो भाई दोपहर हो जाएगी, यहाँ पे आएगा तो शाम हो जाएगी, इतने टाइम पे आ जाएगा तो मॉर्निंग में, मतलब व्हाटएवर हम लोग एक सर्टेन पीरियड डिसाइड करते थे, एक सर्टेन पीरियड। उससे हमें कभी भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती थी। क्यों? एक एग्जाम्पल देते हैं। सनराइज कब होता है? तो जो बच्चे अभी समर में वीडियो देख रहे हैं तो वो बोलेंगे कि भाई सनराइज सुबह 6:30 बजे हो जाता है। ओके, और जो विंटर में देखेंगे वो बोलेंगे 7 to 7:15 पे हो जाएगा। तो सनराइज दोनों टाइम अलग अलग है। तो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड मिलता है, सनराइज पर्टिकुलर टाइम कभी नहीं मिलता है कि 6 o'clock, 6:15 या 7:15। ओके,
तो वो हमारी ट्रेडिशनल वे थी। तो ऐसे बहुत अलग अलग कंट्रीज थी कि अलग अलग ट्रेडिशनल वे पे जा रही थी, लेकिन उस ट्रेडिशनल वे के चक्कर में बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ये यार ये हमारा ये है, दूसरे का ये है। सेम सेम एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से समझना। जैसे कि अब इंडिया में आओ तो पाउंड, इंडिया में आज भी जल्दी कोई पाउंड यूज नहीं करता है मास के लिए। हाँ? पाउंड कभी सुना हो नाम आपने? तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। WWE, ओके, रेसलिंग, उसके अंदर जो भी रेसलर्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो आज भी पाउंड में मेजर होता है, ठीक है। तो वो जो पाउंड है वो पाउंड फॉरेन में आज भी यूज होता है, लेकिन हमारे यहाँ कभी यूज नहीं होता है। तो हम अगर किसी ने पाउंड के हिसाब से अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करके दिया है कि सर ये ले लो पाउंड के हिसाब से, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को कैसे जस्टिफाई करोगे? कभी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप उस एक्सपेरिमेंट को। क्यों? क्योंकि आपको तो पाउंड पता ही नहीं है। तो इसीलिए फिर एक क्वांटिटी डिसाइड हुई कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, भाई कुछ इक्वल करो यार, ऐसे नहीं चल रहा, हमें तो नहीं मजा आ रहा है। तो उन्होंने बनाया कि भाई MKS बना दो, ठीक है, सब MKS में ही रहो, कोई MKS के बाहर नहीं जाएगा। MKS ये क्या होता है? ये होता है मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो एक क्वांटिटी की वैल्यू बना दी कि भाई मीटर, किलोग्राम, सेकंड, चलो खत्म, हास। कोई भी चीज इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली होती हैं। जैसे कि मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इस कैप की वैल्यू अगर आप मीटर में मेजर करना चाहो तो दिक्कत है। किलोग्राम, अगर इस कैप का मास अगर आप किलोग्राम में मेजर करो तो भी दिक्कत है। तो याद रखो कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो बहुत ही छोटी होती है, उसके लिए मीटर, किलोग्राम मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री में जो भी मेजरमेंट्स होता है वो बहुत ही नॉर्मल लेवल पे होता है। आप टेस्ट ट्यूब में ही सब एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ही सब आपको करना पड़ता है। तो टेस्ट ट्यूब में आप कितना लिक्विड लोगे? मिलीग्राम में, ग्राम में, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक स्मॉल सिस्टम डेवलप की, दैट इज CGS, कि भाई अगर किसी को छोटे सिस्टम से जाना है कुछ पर्टिकुलर ऐसी समझ के लिए कि भाई ये कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे ही है जो छोटी वैल्यू पे ही चलते, तो उसके लिए आप CGS यूज करो, नो प्रॉब्लम, बाद में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ग्राम, और सेकंड तो वैसे भी छोटा ही है सेकंड, तो उसे कन्वर्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 3 क्वांटिटी जिसमें हमने बात की थी लेंथ, मास और टाइम, तो ये भी लेंथ, मास और टाइम ही है। बट इन 1971, कब? 1971 मैं पैदा भी नहीं हुआ था। फ्रेंच अकेडमी में एक SI सिस्टम को अप्रूवल मिला, मंजूरी मिली कि भाई एक ऐसा ही सिस्टम बनाते हैं, उसके हिसाब से 7 क्वांटिटीज ऐसी होगी, ठीक है, जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मानेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल? लेट्स सी। चलो पहले 7 क्वांटिटीज देखते हैं, बाद में फंडामेंटल में जाते हैं। फर्स्ट इज मास, देन लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मो डायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 क्वांटिटी को उन लोगों ने बोला कि भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, अभी आपको इसी को समझना है। तो मास के लिए उन लोगों ने यूज किया भाई कि आप इसके लिए किलोग्राम में जाओगे, इसके लिए आप मीटर में जाओगे, इसके लिए सेकंड में जाओगे, इसके लिए आप एम्पियर में जाओगे, 10 स्टैंडर्ड, ठीक है। पढ़ लिया आपने कि इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है उसका यूनिट। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होता है गलत, नॉट सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट, इट्स केल्विन। जिन्होंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समझा था वो अभी भूल जाओ, वो एक रेगुलर बेसिक यूज करने के लिए है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग केल्विन ही यूज करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आता है, ठीक है, क्या होता है, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिंड्रेला की बहन कैंडेला, ओके। तो ये 7 क्वांटिटीज है, दैट्स आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है सर, चलो वो समझते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल? व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तो वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। फंडामेंटल मतलब जो बनाता है, फंडामेंटल। अगर हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का फंडामेंटल कौन है? पिलर्स। तो पिलर्स बिल्डिंग को बनाते हैं, ठीक है। बेस जिसे बोलते हैं, बेस, यस। फंडामेंटल मीन्स क्वांटिटी which does not depend upon any other and can be explained individual is called फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये 7 क्वांटिटी ऐसी है जिसको समझने के लिए हमें कोई अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अदर क्वांटिटी। मास को समझने की किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की, स्पीड की, एक्सेलरेशन की। मास खुद एक फंडामेंटल है, वो खुद समझता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मेरे अंदर जो मैटर है, दैट्स कॉल्ड अ मास। उसे समझने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। और जो यूनिट्स है, ये किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। उसके बाद आपको जाना है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी होती है जिसको समझने के लिए हमें फंडामेंटल या तो कोई और क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़े, और रिजल्ट में भी आप उस क्वांटिटी को प्रेजेंट देखोगे। जैसे कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। टू एक्सप्लेन such quantity, some other quantity, otherwise quantities are used is known as
डिराइव्ड क्वांटिटी। एक एग्जांपल देखते हैं, चलो लेट्स सी, गो। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए और टाइमिंग भी चाहिए। ऐसा कोई एक होगा तो नहीं चलेगा ना। कैसे? सपोज अगर स्पीड की बात करें कि भाई कोई बंदे ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वो भी 10 सेकंड में, ठीक है, दौड़ के नहीं, व्हीकल पे 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया विद इन 10 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ये 0 0 कैंसिल, क्या बचेगा? 10, दैट्स स्पीड। अब देखो, उस बंदे ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्पीड क्या होगी? पर कितने सेकंड में? 10, 5, 15, 20, 25। पर्टिकुलर अगर आपके पास सेकंड नहीं है तो आप इस स्पीड को डिफाइन नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? जस्ट अ डिस्टेंस, 100 मीटर कवर किया, बट कितने डिस्टेंस में नहीं पता। अभी देखो, मेरे पास टाइम है, डिस्टेंस निकाल दिया, ये आदमी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया 10 सेकंड में, वाह। लेकिन ये दो जगह के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, वो नहीं पता सही। तो आप डिस्टेंस को नहीं समझ पाओगे, सॉरी स्पीड को नहीं समझ पाओगे। आपको स्पीड समझने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, तब जाके आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा उसमें मीटर और सेकंड विच आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, तो वो भी आपको लास्ट में प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, वैसे भी एक और क्वांटिटी देखते हैं हम लोग कि भाई चलो एक एग्जांपल और देते हैं कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट? तो एक्सेलरेशन का सिंबल है ए। चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम और टाइम इंटरवल। चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी, यहां पे हम लोगों ने स्केलर यूज किया है, जस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेलोसिटी नहीं लिखा है, स्पीड लिखा है। तो अगर स्पीड पता ना हो और टाइम से मिलेगा, और टाइम पता ना हो तो स्पीड से मिलेगा। और दूसरी बात समझना यार, अगर स्पीड खुद डिराइव्ड है तो एक्सेलरेशन डिराइव्ड होगा ना। ठीक है, तो अगर स्पीड डिराइव्ड है तो एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट कि भाई फोर्स F is equals to ma. If A is derived, तो फोर्स इज डिराइव्ड। अदरवाइज फोर्स को समझने के लिए मास और एक्सेलरेशन दो क्वांटिटी की रिक्वायर है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो आप अलग अलग क्वांटिटी ले रहे हो। सपोज अगर एक ही क्वांटिटी ज्यादा बार आए तो कैसे? तो एरिया ले लो, लेंथ स्क्वायर, दो बार लेंथ, स्क्वायर मतलब दो बार लेंथ, तो ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी। उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो भी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? तो ये है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आपको क्वांटिटी, यूनिट, सिस्टम्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, उसके एग्जांपल्स, और एक और लास्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, अभी आप लिख लो इसे। लिख लिया?
चलो 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 आगे बढ़ते हैं। सिर्फ दो है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो ना तो फंडामेंटल है ना तो डिराइव्ड है, ना तो फंडामेंटल है ना तो डिराइव्ड है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी कि जो फंडामेंटल भी नहीं है, हाँ, और डिराइव्ड भी नहीं है। तो याद रखना कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को समझने के लिए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। बट जो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें कहीं भी फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होंगे, यूनिट्स आर एब्सेंट, जिसके कारण हमने फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की लेकिन उसका यूनिट यूज नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई दे आर सप्लीमेंट्री। फर्स्ट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल क्या है? आपने एंगल पढ़ा है, वही प्लेन एंगल है। कैसे? आपने जो भी एंगल ड्रॉ किया कहाँ किया? पेज में, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में देखा आपने, तो टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेज क्या है? दे आर द प्लेन, दे आर द प्लेन। तो दैट्स व्हाई दिस अ प्लेन एंगल। जैसे कि सपोज अगर हम लोग ये देखें कि भाई ये क्या है, तो अगर कोई सर्कल का ये छोटा सा पार्ट होगा तो ये बनेगी आर्क, ये दो साइड बन जाएगी दो बॉडीगार्ड रेडियस के फॉर्म में। और ये बॉडीगार्ड किसे प्रोटेक्ट करेंगे? हमारे अच्छे खासे एंगल को। हम लोग एंगल को प्रोटेक्ट करेंगे। रेडियस किसे प्रोटेक्ट करेगा? एंगल को। तो यहां पे एंगल इट्स अ प्लेन एंगल और वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। देखते हैं कैसे। द फॉर्मूला ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। आर्क के सामने जो एंगल हो वो एंगल, और उस एंगल के दो बॉडीगार्ड में से किसी एक को लिख दो, ठीक है। आर्क इज एल, अदरवाइज चलो एंगल ही ले लो। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, एंगल इज व्हाट? थीटा। आर्क इज एल बोलो, इसे आर बोलो। हाँ, आर्क किस में मेजर होता है? मीटर। रेडियस मीटर। ये कैंसल्ड। क्यों? बिकॉज द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। जो एंगल का यूनिट होता है वो है रेडियन। ना ना सर, हम लोग तो डिग्री मेजर करते थे ना, डिग्री करते थे। हाँ, तो जरा अपने आप को फ्लैशबैक में लेके जाओ और वहां पे देखो कि भाई जब भी हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं तो हमने जो भी एंगल्स है उसका एडिशन किया, उसका सब्ट्रैक्शन किया ना? कभी उस एंगल का मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया? नहीं। यहां पे मैंने किया, देखो, रेडियस इंटू एंगल। एंगल को रेडियस के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर सपोज रेडियस को ऊपर भेजूं और एंगल को नीचे लेके आऊं तो आर्क डिवाइड बाय एंगल, मैंने डिवाइड भी किया। अगर आर्क को नीचे लेके जाऊंगा तो एंगल डिवाइड बाय आर्क, एंगल इज डिवाइडेड बाय आर्क। तो यहां पे हम लोग एंगल यूज करते हैं, तो वो नॉट ओनली फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सॉरी डिवीजन। सो डिग्री इज जस्ट अ ज्योमेट्री यूनिट, इट्स नॉट अ वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड यूनिट। वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड यूनिट इट्स अ रेडियन, इट्स अ रेडियन। और हाँ, हम लोग रेडियन को बनाने के लिए डिग्री
का यूज करेंगे कि भाई रेडियन इज इक्वल्स टू डिग्री वैल्यू मल्टीप्लाई पाई बाय 180। किसी भी आपकी डिग्री वैल्यू को ये इजीली कन्वर्ट कर सकता है। हाँ चलो एक एग्जांपल देखते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री डाल दिया, तो व्हाट इज इट्स रेडियन वैल्यू? इट्स रेडियन वैल्यू इज डिग्री 60 पाई बाय 180 0063 जा, तो यहां पे आपको मिलेगा रेडियन की वैल्यू पाई बाय 3 विच इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री, विच इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज करनी है, ना कि ये वैल्यू। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल काउंट कर रहे हो, ठीक है, आप न्यूमेरिकल गिन रहे हो और क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है कि भाई फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल, और आपको कुछ नंबर एंगल के मिलेंगे, तो याद रखना वो आपको जो एंगल मिल रहा है वो एंगल कंपल्सरी रेडियन में ही होगा, डिग्री में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, रेडियन से ही मिलेगा आपको। तो अभी आप फिजिक्स में इनपुट डालोगे तो भी रेडियन, आउटपुट लोगे तो भी रेडियन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डालोगे वैल्यूज तो भी रेडियन करके डालोगे, और आंसर में जो मिलेगी वो भी रेडियन से ही मिलेगी। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इट्स अ 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं ड्रॉ करता हूं कुछ। ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी स्फीयरिकल सर्कल। ये उसकी एक्सिस है, ये रही, ये एक्सिस है। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस है, डन। ये एंगल मतलब क्या होता है कि सपोज ये पोर्शन है, ठीक है, मुझे ये एंगल मेजर करना है, तो मेरा हाथ है, ये प्लेन, ये 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का मुझे एंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? प्लेन एंगल लूंगा। प्लेन एंगल तो इसके लिए होता है, इसके लिए थोड़ी होता है। तो मुझे इसको समझने के लिए पूरा एक सर्कल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सर्कल। जैसे कि मुझे यहां एंगल मेजर करना है, तो मुझे यहां पे पूरा सर्कल यूज करना पड़ेगा, लाइक अ कॉन। ठीक है, ये रहा आपका। तो जब भी आप कोन यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस कोन का एरिया मिलेगा। ठीक है, और इस बार कितने बॉडीगार्ड मिलेंगे? 2 3 नहीं 2 ही है, तीसरा पीछे बैठा है जो दिख नहीं रहा है, छुप के बैठा है एकदम अटैक के मूड में। ठीक है, 3 डायमेंशनल व्यू है तो 3 ही आएंगे। अगर 2 डायमेंशन में 2 आते हैं तो 3 डायमेंशन में कंपलसरी आपको 3 एक्सिस लेनी पड़ती है, एक्स वाई जेड। तो नाउ here angle, otherwise solid angle, is equals to area divided by square of the radius. Area divided by square of the radius. Solid angle symbol is like ohm, like ohm. Area a ले लो या तो डेल्टा ए ले लो, रेडियस आर स्क्वायर। देखो भाई इसमें वापस वही हुआ, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, रेडियस मतलब मीटर और उसका स्क्वायर, ये दोनों कैंसल। क्यों? बिकॉज इसका यूनिट तो स्टीरेडियन है, स्टीरेडियन है।
क्या है, स्टीरेडियन है। तो ये है सॉलिड एंगल और इसका यूनिट स्टीरेडियन। ओके, तो ये हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, दो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दोनों ही एंगल पे हैं जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का, लेकिन एंड में तो कुछ नहीं मिल रहा है, फंडामेंटल यूनिट्स नहीं मिल रहे, तो हम अपने अपने यूनिट से हम उसके पास रेडियन है, इसके पास स्टीरेडियन है। स्टीरेडियन ना, स्टीफन रेडियंस नहीं भाई, ये ध्यान रखना है, आप लोग साउथ की मूवी देखोगे कहीं स्टीफन वीफन लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, स्टीरेडियन, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, क्लियर।